हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो विद रसिका जाधव। आज हम देखेंगे आपका ये जो 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक का जो सप्ताह है वो कैसे जाने वाला है। ये रीडिंग मैं राशियों के आधार पर करने वाली हूँ। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, कौन से राशि का क्या टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपकी राशि देख के वो टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जा सकते हो। इस रीडिंग के ज़रिए हम आज ही आपका पर्सनल और करियर का गाइडेंस देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है क्या, और एंड में मैं आपके लिए एक स्पेशल गाइडेंस, स्पेशल मैसेज भी निकालूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके राशि के लिए ये सप्ताह कैसे जाने वाला है। हाय एरीज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये सप्ताह कैसे जाने वाला है। वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है। ओ वंडरफुल, आपके लिए पहला जो कार्ड यहाँ पे हमें आया है पर्सनल लाइफ के लिए वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। और एक कार्ड निकालूंगी, ये आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट। सो एरीज, आपके लिए एक बहुत अच्छा कार्ड आया है। इस कार्ड के ज़रिए यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि एक बहुत ही फुलफिलिंग, एक बहुत ही अच्छा समय आपके पर्सनल लाइफ में आने वाला है। बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है, आप फाइनेंशियली भी बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। और ओवरऑल मुझे आप बहुत कॉन्फिडेंट, अगर किसी रिलेशनशिप में आपके कोई प्रॉब्लम था तो फिर ये प्रॉब्लम निकलती हुई दिख रही है। बहुत कॉन्फिडेंट आप फील करोगे आपके पर्सनल लाइफ में। ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है बेसिकली कि यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके पास। सो बेसिकली आपके पास बहुत यूनिवर्स का सपोर्ट है। कुछ चीज़ें यदि बहुत फास्ट जा रही है तो वो जाने दीजिए, बिकॉज वो यूनिवर्स करवा रही है आपके लिए आपके पर्सनल लाइफ में। तो उसको डाउट मत करिए। थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बट वो इतना मायने नहीं रखेगा। बट ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है कि एक बहुत, यानी अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे और अगर आप रुके हो कि उसका आपको रिज़ल्ट मिले, उसका आपको फल मिले, तो आपको एक बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। आप में से कई लोग शायद प्रॉपर्टी भी देख रहे होंगे या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डीलिंग्स कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं अभी आपके करियर के लिए हमको क्या कार्ड्स आते हैं। सेवन ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो आपके जो करियर है, मैं पहला ये कार्ड लूँगी 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके करियर में भी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है। और आपका जो टीम है उसके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस कार्ड के ज़रिए ये भी दिख रहा है कि एक बहुत रिलैक्स्ड पीरियड रहने वाला है आपके काम में। आपके लिए जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिख रहा है मुझे इस कार्ड के ज़रिए। ये कार्ड वॉन्ड्स का है, तो वॉन्ड्स ये भी दर्शाता है कि अगर आपको करियर से कुछ एक्सपेक्टेशंस है तो वो एक्सपेक्टेशंस आपके आप
का एक्सपेक्टेशन जो है वो मिल जाएगा बेसिकली आपको, ठीक है। सो बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके टीम के साथ जो बॉन्डिंग है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो रहा है या हो गया होगा बहुत सारे आप लोगों के लिए, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ना 7 ऑफ कप्स में मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़, पहले तो ये दिख रहा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ शायद प्रेजेंट की जाएगी। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है तो उन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से शायद आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन, एक क्लटर बन सकता है। तो ये कार्ड आपको ये गाइडेंस कर रहा है कि जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस को बराबर से नाप तोल के उनके सारे प्रोज और कॉन्स देखने के बाद ही आप आपका जो ऑप्शन है वो चूज़ करिए। क्योंकि ये दिख रहा है कि ये जो ऑप्शंस है उसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जो आपको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। अगर आप ये लैडर देख रहे हो तो वो दर्शाते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। बट कुछ जो ऑप्शंस है उसमें मुझे थोड़ा बहुत कनिंग काइंड ऑफ एनर्जी, एक नॉट सो फेवरेबल काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। इसीलिए आपको ये गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स के आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप ठीक से सोचिए, उनके नाप तोल के डिसीजन लीजिए बेसिकली। और मुझे ये भी एक्चुअली दिख रहा है कि आप लोगों में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो है वो मुझे ये दर्शा रहा है कि इसको अगर आप ये कार्ड देखें तो आप देखोगे कि इन व्यक्ति को ऑलरेडी पता है कि ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, बट वो कंफ्यूज होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। और वो जो पहला ऑप्शन सोच रहे हैं वो ऑप्शन उनको ऊपर लेके जाने वाला है, उनको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। सो बेसिकली आपका गाइडेंस ये कार्ड में से ये भी है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको अंदरूनी अंदर से जो लगे, आपके इंट्यूशन से जो लगे वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा भी लॉजिक नहीं लगाना है और एकदम भी आग बंद करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं अब आपके लिए ऐसा कौन सा स्पेशल मैसेज आता है, कौन सा गाइडेंस आता है आपके एंजल्स की तरफ से। थैंक यू एंजल्स। आपको आए हैं काली माँ, फेसिंग फ्योर, major spiritual changes are unfolding, this is your chance to soar। so जैसे मैंने बोला और जैसे हमको यहाँ पे भी दिख रहा है कि चांस तो है ऊपर जाने का, आगे बढ़ने का, ठीक है। बट आप कंफ्यूजन को लेके या फिर किसी फियर के चलते कोई भी डिसीजन मत लेना। यहाँ पे फेसिंग योर फियर यानी अगर आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाने की ज़रूरत है किसी चीज़ को लेके, या फिर आप अगर किसी चीज़ से डर रहे हो और वो डर के कारण अगर आप एक स्टेप नहीं उठा पा रहे हो, तो ये कार्ड, ये जो एंजल मैसेज है ये आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग बोल्ड स्टेप्स। और आपको वो जो आपका डर है उसके आगे जाना है, बेसिकली उससे आगे जाना है। सो यस, आप में से कई लोगों के लिए एक्चुअली एक स्पिरिचुअल चेंज भी दिख रहा है। सो अगर आप मेरे डेली रीडिंग्स देखते हो तो उसमें भी ये आया है कि बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल कुछ तो अनफोल्ड होने वाला है। और ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, यानी आप स्पिरिचुअलिटी को लेके भी एक कोई बेटर जगह पे जा रहे हो। सो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, आपका एक बेटर
प्लेस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्पिरिचुअलिटी को लेके। या सो सी एक्चुअली ना, मैं देखने जाऊँ तो अगर हम सारे ही कार्ड्स देखें तो आपका ओवरऑल गाइडेंस अच्छा है, ग्रोथ है, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ है, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है। और काली माँ भी आपको वही बताने की कोशिश कर रही है कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जारी रखिए और आप स्पिरिचुअलिटी को लेके तो आगे बढ़ोगे ही लाइफ में, बट ओवरऑल ये जो आप स्पिरिचुअल प्रोसेसेस करोगे या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, ये प्रैक्टिसेस आपको आगे जाके लाइफ में एक बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे। सो ये था आपका रीडिंग एरीज इस हफ्ते के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे किसी भी तरीके से इस वीक के थ्रू सेल करने के लिए। बाय। हाय टॉरस, चलिए देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। इस मैसेज को, इस गाइडेंस को क्लेम करने के लिए 111 टाइप करिए। सो हमें पहला अपना कार्ड मिल चुका है विच इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और एक कार्ड लूँगी मैं। प्लीज़ मुझे बताइए टॉरस के लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। सेकेंड कार्ड हमको आया है द स्ट्रेंथ। सो बेसिकली एस ऑफ स्वॉर्ड्स के द्वारा हमें यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी चीज़ पे ओके सो अभी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो रहे थे, अगर आप बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे, तो मुझे ये दिख रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं बेसिकली कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सब चीज़ें ठीक होने वाली है। अभी भले ही आपके दिमाग में क्लटर हो इस चीज़ को लेके या फिर पर्सनल इश्यूज़ अभी भले ही हो, बट ये डेफिनेटली दिख रहा है कि जल्द ही आपकी लाइफ में ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट होने वाली है। ठीक है, आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि एक जो कुछ भी ये प्रॉब्लम्स आप जो कुछ भी प्रॉब्लम्स में से गुज़र रहे हो उसको अच्छा करने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। आप अपना काम करिए और जो नतीजा है वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और यूनिवर्स डेफिनेटली आपको उसका फल देंगे। ये 100% है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो उनको पर्सनल लाइफ में कुछ आइडियाज़ आ रही होंगी, मे बी देयर इज़ कुछ तो ऐसा नया बिगिनिंग दिख रहा है मुझे बेसिकली पर्सनल लाइफ में जो एक आइडिया से रिलेटेड है। तो यदि आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ है घर के बारे में, घर के रेनोवेशन के बारे में, या फिर और भी कुछ फैमिली को बाहर लेके जाने के बारे में अगर आइडियाज़ है, तो आप उन्हें एग्जीक्यूशन में लाइए, बिकॉज़ ये कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि वो एग्जीक्यूशन में जैसे ही आप काम स्टार्ट करोगे वो आइडिया के ऊपर, तो फिर आपको फल उसका बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। सो ओवरऑल यूनिवर्स इस कार्ड के ज़रिए आपको ये बता रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। भले ही अभी आपको नहीं समझ रहा है क्या चालू है, और भले ही आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि ओ मेरे लाइफ में ही ऐसा क्यों है, बट आगे जाके जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो कुछ भी हो रहा था वो आपके भले के लिए हो रहा था। और आपने जो चीज़ पाई है वो पाने के लिए यूनिवर्स आपके लिए अलग अलग दरवाज़े ओपन कर रहे थे। ठीक है,
अब दूसरा कार्ड अपना अपना जो है वो है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के द्वारा भी यूनिवर्स आपको वही बता रहे हैं कि यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग बोल्ड स्टेप्स, बोल्ड डिसीजंस लीजिए। अगर कुछ चीज़ स्टार्ट नहीं की है तो वो स्टार्ट करिए और देखिए कि डेफिनेटली आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स हमको ये भी बता रहे हैं कि आपके आजू बाजू में अगर कोई गुस्से वाला है या फिर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए। और अगर आपको खुद को गुस्से का प्रॉब्लम है तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको आपका गुस्सा काबू में लाने की ज़रूरत है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आगे जाके आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हमें इस कार्ड से ये भी दिख रहा है कि एक्चुअली ये दोनों कार्ड्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ बेटर करने के लिए किसी नेचर वाली जगह जाने की ज़रूरत है। तो मे बी आप आपके फैमिली के साथ ऐसी किसी जगह जाओ जहाँ पे नेचर है, बहुत सारी हरियाली है, या फिर आप खुद अकेले ऐसी किसी प्लेस में जाओ। मे बी गार्डन हो सकता है, आपके बिल्डिंग का लॉन हो सकता है, बट सम प्लेस जहाँ पे नेचर है आपको उधर टाइम गुजारने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नेचर में जाके आपको ग्राउंडिंग एनर्जीज़ मिलेगी और ये ग्राउंडिंग एनर्जीज़ आपको आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स, उसको सॉर्ट करने के सल्यूशंस और उसको सॉर्ट करने के बेसिकली आइडियाज़ आपको ग्राउंडिंग मिलने के बाद मिलेंगे। चलिए देखते हैं अब आपके लिए करियर में क्या आता है। अगर आप इस गाइडेंस से रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना ना भूले। चलिए देखते हैं मुझे आ गया है आपका कार्ड। पहला कार्ड अपना है डेथ या रीबर्थ, और एक कार्ड लेंगे थैंक यू यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। Okay, this is a very good energy that I'm seeing। बहुत अच्छी ऊर्जा दिख रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके मुझे। तो पहले बात करते हैं डेथ से, डेथ या रीबर्थ। अब यदि आप प्रोफेशनल लाइफ में यस, एस ऑफ पेंटिकल्स भी हमें यही बता रहा है। सो बेसिकली यदि आप प्रोफेशनल लाइफ में कोई नया जॉब ढूंढ रहे हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी, ये जॉब आपको जल्द ही मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा हमें ये दिख रहा है कि ये जॉब जो आपको मिलेगा वो आपके लिए एक फाइनेंशियल ग्रोथ, एक फाइनेंशियल बेनिफिट लेके आएगा। भले ही वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ना हो, बट वो उसके आसपास डेफिनेटली होगा। ठीक है। सो डेथ कार्ड को देख के ये भी समझ रहा है कि आपको बेसिकली आप जहाँ पे ढूंढ रहे हो उससे कहीं और ढूंढने की भी ज़रूरत है जॉब को। फॉर पीपल जो बिजनेस में हैं, आपको कुछ बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, कुछ तो एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है। तो या आप कुछ चीज़ें आपके ऑफिस में, अगर आप बिज़नेस में हो तो कुछ चीज़ों की लोकेशन चेंज करिए, या फिर आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसका अप्रोच, आप जिस तरीके से उस पे काम कर रहे हो या फिर जिस नज़रिए से देख रहे हो वो प्रोजेक्ट को, उसका अप्रोच चेंज करिए। ये अगर आप चेंज करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा
क्या बोलते हैं प्रॉफिट और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एस ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा तो डेफिनेटली अगेन फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत सारी है आपके लिए ये हफ्ते में। नई अपॉर्चुनिटी लाइक आई सेड आएगी जो बहुत बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगी आपके लिए। चलिए देखते हैं अब आपका मैसेज क्या आता है, आपका स्पेशल मैसेज आपके एंजल्स के तरफ से। Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. Okay. So basically इस कार्ड के इस कार्ड के ज़रिए हमको मास्टर जीसस ये बता रहे हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को लेके एक ग्रज पकड़ा हुआ है या फिर अगर आपसे किसी ने अच्छे से व्यवहार नहीं किया है पहले और आप वो दिमाग में पकड़े हुए हो, ये आपके ऑफिस में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बट अगर आपके दिमाग में कोई ग्रज है किसी को लेके, तो इस कार्ड के ज़रिए आपको आपके एंजल्स ये बता रहे हैं कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ये जो आप ग्रज पकड़ के बैठे हो उसको आप छोड़िए, बिकॉज पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो सब आपको हमको ये कार्ड्स में दिखा है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ, बेटर फाइनेंशियल क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़, ये आपको मिल सकती है। बट शायद ये जो आपने ग्रज पकड़ के रखा है उसके वजह से वो ब्लॉक हो रही है और आपको दिखने में नहीं आ रही है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस एंड हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। सो अभी टाइम बराबर है, टाइम अच्छा है कि आप अपने आपको और ये जो व्यक्ति है जिसके लिए आपने गुस्सा या फिर ग्रज पाल के रखा है उसको आप फॉरगिव करके लेट गो कर सकते हो। सो प्लीज़ इस पे वर्क करिए और जैसे ही आप ये चीज़ करोगे तो आपके ये सारे जो कार्ड्स है, ये सारे जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो आप देखोगे कि वो होना स्टार्ट होंगी। बट ओवरऑल अगर मैं देखने जाऊँ, वेरी नाइस टाइम फॉर यू ऑल। अगर आप इस गाइडेंस से रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स मेंशन कीजिए। यूनिवर्स ने आपके लिए गाइडेंस दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। बाय। हाय जेमिनी, चलिए देखते हैं आपका इस हफ्ते का गाइडेंस क्या आता है। यूनिवर्स आपको वो ऐसी कौन सी चीज़ है वो जो बताना चाहते हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको जाननी ज़रूरी है और आपको ऐसा क्या है जिससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। पहले मैं निकालूंगी आपके पर्सनल लाइफ के कार्ड्स। ओके, हमको 2 कार्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो आपके पर्सनल लाइफ में 2 कार्ड्स जो आए हैं वो है एस ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब एस ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा हमें ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एक कुछ तो सेलिब्रेशन काइंड ऑफ ऊर्जा दिख रही है अब मुझे ये हफ्ते में आपके लिए आती हुई। तो सम काइंड ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर विद समबडी, या फिर कोई मैरिज अटेंड करना, या फिर आपकी खुद की मैरिज से रिलेटेड कोई डिस्कशन होना। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, बहुत पॉसिबल है।
मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, कुछ कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं से पैसा मिल सकता है। पैसे के अलावा भी आपको कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेडली गिफ्ट दे सकता है। सो इट्स मोर ऑफ अ सरप्राइज़ कमिंग योर वे। कोई आपको सरप्राइज़ देने के मूड में दिख रहा है बेसिकली। इसमें से हमको ये भी दिख रहा है कि आपके लिए नए दरवाज़े ओपन हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। तो अगर आप किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ का सल्यूशन जानना चाहते हो, और अगर आप एक ही दरवाज़े को खटखटा रहे हो, तो आपके लिए और भी कई दरवाज़े खुलेंगे। और यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि एक ही दिशा में ना जाए, और पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करिए, और जैसे ही आप और पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, आपको ये दरवाज़ा ज़रूर दिखेगा। ठीक है। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू हमको ये दिख रहा है बेसिकली कि आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर जो आपसे एल्डर है, जो बेसिकली जिनको आप बहुत मानते हो, तो ऐसे कोई व्यक्ति मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, जो ये सप्ताह आपकी बहुत मदद करेंगे। वो जो मदद करेंगे उससे आप ग्रो भी होंगे, हो जाओगे। यानी बेसिकली मुझे आपका पर्सनल ग्रोथ दिख रहा है, वो आपको जो एडवाइस देंगे उसमें से। ठीक है। तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि कोई एक थर्ड व्यक्ति, या फिर आपके ही फैमिली का कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके सुपीरियर्स हो सकते हैं, बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि एक पर्सनल आपका कुछ कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है, तो वो आपकी इस हफ्ते मदद ज़रूर करेगा इन प्लेसेस जहाँ पे आपको स्टक फील हो रहा है। चलिए देखते हैं अब आपका करियर गाइडेंस क्या आता है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स मेंशन करिए, और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करिए। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आते हैं करियर के लिए। फूल एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। सो मुझे ये दिख रहा है बेसिकली कि आपके वर्क लाइफ में, या फिर आपके करियर में जैसे आपको चाहिए वैसे चीज़ें जा नहीं रही है, या फिर कुछ लोग होंगे जो आपको खामखा परेशान कर रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। तो एक्चुअली फूल कार्ड के साथ यूनिवर्स हमको ये बता रहे हैं कि जस्ट लेट गो। ठीक है। तो अगर हम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ही देखें, तो हमको यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहा है कि यदि आपको कोई भी परेशान कर रहा है, यदि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही है, तो आप स्ट्रेस ना ले। जस्ट आप अपना बैक ये करें, क्या बोलते हैं, जस्ट टर्न योर बैक टूवर्ड्स अदर पीपल। सो जो लोग आपको परेशान कर रहे हो उनको इग्नोर करिए बेसिकली। ठीक है। और आपने जो काम करना है आप उस पर फोकस करिए। ठीक है। इंट्यूशन आपका ये समय मुझे दिख रहा है करियर लाइफ को लेके बहुत ही हाई हो सकता है। तो इंट्यूटिवली भी आप डिसीजंस ले सकते हो चीज़ों के बारे में। और इनफैक्ट ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना स्टार्ट करिए अगर आप नहीं करते हो, बिकॉज पॉसिबिलिटी ये है कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो। ठीक है। तो अपना इंट्यूशन को डाउट करना बंद करिए और उस पर भरोसा रखना स्टार्ट करिए।
फूल कार्ड के साथ अभी हमें ये दिख रहा है कि आप बहुत ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत सोच समझ के चीज़ें कर रहे हो आपके करियर लाइफ में, और एक काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, इन द सेंस कि आई कैन फील अ एनर्जी कहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इतना सोच रहे हो कि वो सोचते सोचते आप शायद कभी कभी किसी और टॉपिक के बारे में सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, तो यूनिवर्स फूल कार्ड के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो, जैसी चीज़ें जा रही है वैसे जाने दो, आपको जो लगता है जो ठीक लगता है वो आप करिए। और यदि आपको कोई हेल्प कर रहा है, से फॉर एग्जांपल जस्ट एक एग्जांपल दे रही हो, तो उस पर शक मत करिए, अगर हेल्प मिल रही है तो वो ले लीजिए। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है फुल कार्ड के द्वारा। इसके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपको कभी हेल्प की ज़रूरत है तो आपको एक यूनिवर्स के साथ कनेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स से आप बेसिकली हेल्प नहीं मांगते हो शायद ज़्यादा, या फिर अब लाइक आई सेड अगर आपको बहुत सोचने की आदत है तो आप कंफर्टेबल नहीं फील करते होंगे। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प। आपको जहाँ भी सहायता की ज़रूरत है वहाँ आपको यूनिवर्स से पूछना है, और आपको डेफिनेटली अगर आप पूछोगे आपके जो कोई भी सवाल है तो आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे, बट पूछने की ज़रूरत 100% है। देखिए आप इट्स अ बहुत सिंपल चीज़ है कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में पूछोगे ही नहीं, आपके दिमाग में अगर सवाल है तो उसका जवाब आपको मिलेगा ही कैसे, राइट? तो आप पूछिए और आपको जवाब मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, बट गो विद द फ्लो। ओवरऑल थीम ये है कि जो कुछ भी बोल रहा है आपके बारे में, अगर कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है, जस्ट उनको इग्नोर करके गो विद द फ्लो। जो आपको सही लग रहा है वो आप करिए और दूसरों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज, एंजल गाइडेंस क्या आता है। ओके, सो आपका एंजल कार्ड आया है वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट। कनेक्ट योर लीनिएज, अ फैमिली वूंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। ओके, सो आपको बेसिकली ये मैसेज दिया जा रहा है इस कार्ड के ज़रिए, और ये मैं एक्चुअली द फूल के साथ भी कनेक्ट कर पा रही हूँ इसको, और टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। देखिए अगर आप हमारे लाइफ में ना कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जो हम बार बार करते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हम लगातार बार बार करते जाते हैं, और उसके वजह से हम एक साइकिल क्रिएट करते हैं हमारे लाइफ में। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि अपने जो एंसेस्टर्स, पूर्वज है, उनके थ्रू ये पैटर्न्स हमारे पास आते हैं। सो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि आपके लाइफ में ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आप आपके पेरेंट्स से, या फिर आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनसे भी पूछ सकते हो कि अगर उनमें ये पैटर्न्स है तो फिर ये आपका एंसेस्ट्रल पूर्वजों का पैटर्न हो सकता है। और ये कार्ड आपको बता रहा है कि उसको हील करने की ज़रूरत है। अगर आप लाइक आई सेड यूनिवर्स को पूछोगे कि क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये हील करने के लिए, तो किसी ना किसी फॉर्म में आपके लिए उसका जवाब आएगा। कोई ना कोई ऐसा आपको मिलेगा जो उस चीज़ का आपको जवाब देगा, या फिर कहीं ना कहीं से तो आपको वो चीज़ का जवाब आएगा। बट डेफिनेटली एक कुछ तो पैटर्न हील करने की ज़रूरत है, तो आप सोचिए कि क्या पैटर्न है। और ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये हफ्ते में इट्स अ गुड टाइम, एक अच्छा समय है ये हीलिंग करने का। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर यू जेमिनी। आई होप यू रेजोनेट विद दिस मैसेज। आई होप आपको इस गाइडेंस का हेल्प हो इस सप्ताह में। बाय।
हाय कैंसर, चलिए देखते हैं आपके लिए इस सप्ताह में गाइडेंस क्या आता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है और जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। मैं पहले आपका पर्सनल रीडिंग देखूंगी और फिर आपका करियर गाइडेंस देखूंगी। ओके, हमें एक कार्ड आ चुका है, मैं और एक कार्ड लूँगी। ये दो है। I'm going to shuffle. Thank you, universe. ओके, सो अपना फर्स्ट कार्ड आपको जो आपके लिए जो आया है पर्सनल लाइफ में वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और दूसरा कार्ड जो आया है वो है 8 ऑफ कप्स। ना पहले हम बात करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स की। अब 2 ऑफ वॉन्ड्स के ज़रिए हमें ये दिख रहा है कि आप में से कई लोग कुछ वेकेशन प्लान कर रहे हो अगर, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो कहीं आउट ऑफ इंडिया जाके, या फिर आउट ऑफ वेर एवर यू स्टे, तो आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ से बाहर निकल के पढ़ाई करने के लिए आप अगर जाना चाहते हो, या फिर रीलोकेशन शिफ्ट करना चाहते हो परमानेंटली, तो इस हफ्ते में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आएगी। अगर आपने कोई वीज़ा का काम आपका पेंडिंग है तो वो भी क्लियर होने के चांसेस है ना, पॉजिटिव वे। तो एक ट्रैवल को लेके कुछ तो गुड न्यूज़ दिख रही है। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई नहीं किया है कहीं और जाने के लिए पर सोच रहे हो, तो बेसिकली ये कार्ड आपका साइन है कि आप आगे स्टेप्स ले सकते हो, और बाहर कहीं पे भी जाके अगर आपको रहना है, रीलोकेट होना है, वेकेशन लेना है, तो वो आप कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वो चीज़ में, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस कार्ड के ज़रिए यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं बेसिकली कि आपको आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है उसे जानने की भी ज़रूरत है। तो आपके आँखें बेसिकली ओपन रखने का एक मैसेज आ रहा है, और बी केयरफुल, आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ऐसा एक मैसेज मुझे इसमें से दिख रहा है। बट ओवरऑल एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव मैसेज ही आ रहा है इसमें से, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 ऑफ कप्स को। अब 8 ऑफ कप्स के द्वारा मुझे ये दिख रहा है कि आप में से कई लोगों को हाल फिलहाल में कुछ डिसअपॉइंटिंग वाला एक्सपीरियंस आया होगा शायद, या फिर डिसअपॉइंटिंग वाला एक्सपीरियंस आ सकता है ये हफ्ते में। बट यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं ये कार्ड के ज़रिए कि होप मत छोड़िए कम्प्लीटली, बिकॉज जैसे मून के फेजेस होते हैं वैसे आपके हमारे लाइफ में भी फेजेस होते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंटेड हो तो ये एक सिर्फ फेज़ है। अगर एक चीज़ नहीं हुई है तो दूसरी चीज़ डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो ये एक फेज़ है, और इस फेज़ से आप बाहर निकलने वाले हो, या फिर आप बाहर निकल सकते हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं आगे जाके। सो यदि एक चीज़ अब अगर काम नहीं की है अभी, तो आगे जाके बहुत सारी चीज़ें काम करेंगी। ये एटीट्यूड के साथ आप आपकी चीज़ें करिए बेसिकली, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है ये टाइम पीरियड में तो प्लीज़ सपोर्ट लीजिए। अगर आपको आपके दोस्त से बात करके अच्छा लगता है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको किसी थर्ड पर्सन से, थेरेपिस्ट से, कंसल्टेंट से बात करके
अच्छा फील होगा। तो ये कार्ड आपको ये भी साइन दे रहा है कि प्लीज़ गो अहेड, दूसरों की के बारे में बहुत मत सोचिए, बट आप कैसे अच्छा फील कर सकते हो उस बारे में सोचिए, बिकॉज़ ये फेज़ से निकलना आपका डेफिनेट है। तो एफ़र्ट्स लीजिए कि आप उस फेज़ से बाहर निकलें, बट डेफिनेटली ये हफ्ते में आपको ऐसा कुछ तो एक्सपीरियंस आएगा जिससे आपको भी थोड़ा पॉजिटिव लगेगा कि हाँ, मैं इस फेज़ के बाहर निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे आपका करियर को लेके गाइडेंस क्या है। अगर आपको ये रीडिंग रेजनेट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स कमेंट करके यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करिए आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस भेजने के लिए। और उसी के साथ हमको आ गया है आपका कार्ड। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड करियर को लेके है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, वंडरफुल। आपका सेकंड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही अच्छी ऊर्जा मुझे दिख रही है आपके करियर को लेके। ओके, सो बात करते हैं आपके करियर की। सो अभी करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को पकड़ के उसको हासिल करने में लगे हुए हो, और आपको शायद आपके टीम का इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट आप ज़िद पे अड़े हो कि मुझे ये हासिल करना ही है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स के ज़रिए आपको बेसिकली यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपना जो पैशन है, आपका जो ये ज़िद है, उसको बिल्कुल मत छोड़िए, बिकॉज़ आगे जाके आपको ये जो कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, और आप जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इवन जब आपके टीममेट्स आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसका उस एफ़र्ट का फल ज़रूर मिलेगा। इनफैक्ट मुझे ये दिख रहा है कि आप में बिकॉज़ आप अकेले काम कर रहे हो ना, मुझे एक्चुअली ऐसे लग रहा है कि आप में से कई लोगों को वो हेल्प कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कार्ड्स में से ऐसे दिख रहा है बेसिकली कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना ये अकेले काम करना या फिर अकेले आइडियाज़ लेके आना आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है। और आप बहुत ही जल्द ना एक बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ऐसे लीडर काइंड ऑफ ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो ये हफ्ते में बेसिकली आपका वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांजिट पीरियड जो बोलते हैं, वो मुझे दिख रहा है फ्रॉम बीइंग अलोन टू ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांजिटिंग इनटू अ लीडर। यानी अकेले जो आप काम कर रहे हो उसमें से आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिट हो रहे हो एक लीडर के ऊर्जा में, एक लीडर की एनर्जी में। सो वो एक बहुत ही अच्छी क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है हमें ये हफ्ते के लिए। सो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आपको एक कोई बहुत इम्पोर्टेंट टास्क मिल सकता है आपके करियर लाइफ में, जिसे आपको लेना चाहिए। और अगर आप वो लेते हो, अगर आप बोल्ड स्टेप्स लेते हो और करेज दिखाते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा ये सप्ताह। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस क्या है।
काली माँ अगेन, ये कार्ड मुझे अभी दूसरी बार आया है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। और ये बहुत ही आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज आई थिंक एरीज के लिए ये सेम कार्ड्स का कॉम्बिनेशन, ये सेम मीनिंग का कॉम्बिनेशन एक्चुअली आया था कि फेसिंग योर फियर्स। सो अब काली माँ आपको ये बता रही है कि आप आपके फियर्स को फेस करिए, ठीक है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लीडरशिप पोजीशन दिख रही है, आपको ऑफ़र की जाएगी, या फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड स्टेप लेने के लिए आपको ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आपके लिए एक मौका आ रहा है नई ऊंचाइयाँ छूने का, बट आप उसके साथ आपको ये भी आ रहा है कि आपको आपके जो फियर्स है, जिस चीज़ से आप डरते हो, वो चीज़ें करना स्टार्ट करो। अपने आप को बताना स्टार्ट करो कि नहीं, मुझे इस चीज़ से डरना नहीं है, मुझे इस चीज़ से सुलह करनी है, या फिर मुझे ये चीज़ करनी है, एटलीस्ट ट्राई करके देखना है होता क्या है। अगर आप ये करोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहा है मुझे ये इस हफ्ते में, ठीक है। इसी के साथ आपको ये भी गाइडेंस है कि मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, यानी आपके लाइफ में धार्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को लेके अगर आप ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे स्पिरिचुअलिटी के। और अगर नहीं कर रहे हो तो शायद आपको कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जिसके वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करोगे, या फिर एटलीस्ट विश्वास करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा टाइम है। और ये जो मेन गाइडेंस है डिसअपॉइंटमेंट वाला, उस पे आप मेरे ख्याल से ध्यान रखिए। और जब भी ऐसा लगे कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपको ये डेफिनेटली बताना है खुद को कि एक फेज़ है और ये फेज़ जल्द ही जाने वाला है। That's all for you, Cancer. Have a beautiful week. Bye.